नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है इनसाइड झारखंड के इस बुलेटिन में और दिन भर की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ ट्विंकल गुप्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव को लेकर आजसू युवाओं को गोलबंद करने में जुट गया है। रांची स्थित केंद्रीय कार्यालय में मिलन समारोह आयोजित कर सैकड़ों युवाओं को आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस कार्यक्रम में आजसू नेताओं ने युवाओं को आगे जाकर राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने युवाओं को गोलबंद होकर हेमंत सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं में जोश भरने का काम किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि ये कार्यक्रम युवाओं के लिए काफी अहम है। युवा वर्ग को राजनीति से जोड़कर देश व राज्य के विकास में अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी चाहिए। आज से युवा में नया विजन है, कई सोच है और आगे बढ़ने की क्षमता है। और इधर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज रांची में स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन के कई मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वर्ष 2024 में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 वर्षों में देश ने कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि एक एक व्यक्ति से संपर्क करके प्रधानमंत्री की उपलब्धियों को बताना है। साथ ही एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में नई सरकार बनाना है। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है। गैर भाजपा शासित राज्यों पश्चिम बंगाल और बिहार में सरकार के इशारे पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनता का भरोसा वर्तमान राज्य सरकार खो चुकी है। झारखंड की जनता को भाजपा पर भरोसा है। ये भरोसा आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में परिणाम के रूप में सामने दिखाई देगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा का विजन गरीब, किसान, युवा, दलित, महिला और बुजुर्गों को आगे लाना है। और इधर जमशेदपुर के परशुडी थाना अंतर्गत किताडी में देर रात 3 की संख्या में अपराधियों ने अजीत शर्मा की धर्मपत्नी को बंधक बनाकर सोने के जेवरात लूट लिए और वहां से फरार हो गए। खबर की जानकारी होते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और घटना के बारे में सक्रिय पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। अजीत शर्मा और उनके पिता शहर से बाहर गए थे। शुक्रवार की देर रात अजीत शर्मा की मां, उनकी धर्मपत्नी और उनके बच्चे सोए हुए थे। तभी रात के वक्त अजीत शर्मा की पत्नी प्रिया शर्मा शौच के लिए उठी। पहले से ही घात लगाए 3 अपराधियों ने उनकी पत्नी को दबोच लिया और मुंह दबाकर दूसरे कमरे में ले गए। साड़ी से ही हाथ, पैर और मुंह को बांध दिया। अलमारी की चाबी लेकर उसमें रखा 1 से 1.5 लाख रुपए के जेवरात लेकर चलते बने। अजीत शर्मा की पत्नी ने किसी तरह अपनी सास को घटना के संबंध में जानकारी दी। अजीत शर्मा की मां ने शोरगुल कर बस्ती वासियों को इस संबंध में जानकारी दी। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए अजीत शर्मा की मां सुनैना शर्मा ने बताया कि छत के सहारे 3 की संख्या में अपराधी घर में घुसे और उनकी बहू को बंधक बना लिया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आ रही थी बाथरूम में पेशाब करने और पीछे से उसको मुंह दबा के पकड़ लिया लोग। तो मतलब साड़ी को फाड़ करके अब बांधे बांध के का किए अब हमको नहीं पता, वो बता नहीं रही है। मुंह बांध दिया था लो, हाथ पैर बांध दिया था लो और उसके बाद में वो मतलब उन लोग के जाने के बाद वो नीचे सो के आई है मेरे पास में। हमको तो चिल्लाने नहीं सकी ना, तो हम उठे रहते तो कुछ करे रहते। हम लेके सोते हैं डंटा उंटा लोहा का कि मारेंगे बोलते। अब उन लोग छोड़ के गया है और मेरे पास में वो घसक के आई है सो के। आकर के मम्मी बोली है, रो रही है। जब हम देखे कि ये रो रही है, इसको बांधा है तो अभी हम समझ गए हैं कि इसको चोर घुसा है मेरा घर में। फटाफट इसको खोले, ये वाला दरवाजा का ताला खोले। हम तो ताला लगा के सोते हैं। ताला खोले तब जा करके इन लोग के दरवाजा पीटे। उसके बाद में बाहर जाके देखे, बाहर में तो कोई है ही नहीं है। उन लोग तो यहाँ से भाग गया है ऊपर से। पुलिस तो बोली कि और चोर पट्टा से कैसे भागेगा पट्टा। और इधर कोल्हान के डीआईजी अजय लिंडा ने शनिवार को चाईबासा सदर थाना का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने कई तरह की खामियां पाई, जिससे ठीक करने के लिए डीआईजी द्वारा थानेदार समेत थाना के पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए।
इसके पहले थाना पहुंचने पर डीआईजी को पुलिस जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद डीआईजी ने पुलिस जवानों के फिटनेस, वर्दी के रखरखाव सहित अन्य जांचों के बारे में जानकारी ली। खामियों में सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने सदर थाना में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों से उनके पदस्थापन और कामकाज के बारे में भी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान चाईबासा सदर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप खलको भी मौजूद रहे। डीआईजी ने सदर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार से माल खाना में सामानों के रखरखाव और माल खाना रजिस्टर के बारे में जानकारी ली। और इधर जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत लाल बिल्डिंग रेलवे क्वार्टर निवासी कुंदन कुमार सिंह के आवास पर बीती रात हथियारबंद अपराधियों ने धावा बोला और ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। कुंदन कुमार सिंह के पेट में गोली लगी है। उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया है। बताते चलें कि कुंदन कुमार सिंह का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। 15 दिन पहले ही कुंदन की शादी हुई थी। देर रात 2 बजे कुंदन अपने परिवार के साथ लाल बिल्डिंग रेलवे क्वार्टर में था। तभी 9 की संख्या में अपराधियों ने पूरे क्वार्टर को चारों तरफ से घेर लिया। 3 की संख्या में अपराधियों ने क्वार्टर की खिड़की से कुंदन कुमार सिंह पर 3-4 राउंड फायरिंग की। इस दौरान कुंदन के पेट में गोली लग गई। जख्मी कुंदन को इलाज के लिए टाटा मेन अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वे पास के क्वार्टर में बर्थडे पार्टी मना रहे थे। तभी 9 की संख्या में अपराधी लाल बिल्डिंग रेलवे क्वार्टर के पास पहुंचे और गोली चलाने लगे। हल्ला होने के बाद सभी फायरिंग करते हुए फरार हो गए। कुंदन की पत्नी चांदनी के अनुसार फायरिंग करने में अंकित और अमन पाठक मौजूद थे। फायरिंग के दौरान वे लोग रमेश सिंह का नाम ले रहे थे। चांदनी के अनुसार रमेश सिंह इलाके में नशे का कारोबार करता है, जिसका विरोध करने पर ही उसने गोली चलवाई है। घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी लॉ एंड ऑर्डर घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस इसे आपसी वर्चस्व की घटना के रूप में देख रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया है। हम लोग दोस्त का बर्थडे से आए थे तो रात ज़्यादा हो गया था, घर नहीं गए तो भैया लोग बोले थे यहीं सो जाना। तो हम लोग अंदर में सब खड़े थे। आया अपराधी लोग 6-7 जन, नीचे स्प्लेंडर लगा हुआ था, रोड के पास में गाड़ी लगा हुआ था और मेरे घर के नीचे में जहाँ पे हम रहते हैं उसके वहाँ पे लगा हुआ था लड़का लोग 3-4 तो, यानी नहीं भी तो 8-9 लड़का था। और यहाँ पे 3 जन चढ़ा, वो और रमेश सिंह का नाम लेकर बोलता है कि तुम लोग जितना भाई लोग कदम पे उड़ रहा है सब पिला जाएगा, तुम लोग कोई बचने लायक नहीं रहेगा। अच्छा, कितना राउंड फायरिंग की यहाँ पर? 8 पे 2 राउंड, यहाँ पे फिर सीढ़ी के पास में नीचे और एक तो मेरा घर के पास में। लोग सबसे पहले आने समय सबका घर में लात मार रहे थे और गंदा टाइप में गाली बक रहा था। हम जैसे आए तो सब लोग मेरे ऊपर चढ़ गया। सब अपराधी लोग जितना सामान वामान जो था उन लोगों के पास, मतलब कि जो हथियार सब वो लोग लाया था अपने साथ में, वो सब हथियार से पूरा हम लोगों को घेर दिया था। और फिर हमको यहाँ से कूद के हमको जाना पड़ा। पैर में लगा चोट है मेरा। चारों तरफ से अंधाधुंध टाइप में फायरिंग चल रहा। अब वो अपना हस्बैंड को यानी भैया को लेकर के चौकी के अंदर घुसा दी। अब वो पूरा छटपटा रहे। फिर उसके बाद जब सब देख लिया कि यहाँ पे आदमी में उठ रहा तो अपराधी लोग भाग गया। भागते भागते भी यही बात बोल रहा है कि हम लोग वापस आएंगे फिर मारेंगे। और इधर आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन का अधिष्ठापन समारोह शनिवार को आदित्यपुर के ऑटो क्लस्टर सभागार में आयोजित किया गया और कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के उद्योग सचिव जितेंद्र कुमार सिंह और वरिष्ठ अतिथि के रूप में जियाडा के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान पूर्व अध्यक्ष संतोष खेतान ने नए अध्यक्ष इंदर अग्रवाल तथा पूर्व महासचिव दशरथ उपाध्याय ने वर्तमान महासचिव प्रवीण गुटगुटिया को स्मृति चिन्ह देकर पदभार सौंपा। इसके उपरांत उद्योग सचिव जितेंद्र कुमार सिंह ने नव मनोनीत कमेटी को शपथ दिलाई। कार्यक्रम का संचालन दीपक डुकानिया ने की। इस मौके पर उद्योग सचिव ने कहा कि सरकार उद्योग हित में जो भी पॉलिसी बनाती है उसमें आपके सुझाव काफी महत्वपूर्ण होते हैं। वरिष्ठ अतिथि जियाडा निदेशक प्रेम रंजन ने कहा कि उद्यमियों को जो समस्या आई है उस पर हम गंभीर है। पार्किंग के लिए ईएमसी में 30,000 वर्ग फीट जमीन का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जहां 100 गाड़ियों की पार्किंग की जा सकेगी। रही बात सड़क की तो आरसीडी डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट के साथ उप उद्यमियों की बैठक के बाद डीपीआर तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान जेबीवी
NL के GM श्रवण कुमार, श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर, जमशेदपुर चैम्बर अध्यक्ष विजय आनंद मुनका, पूर्व अध्यक्ष अशोक भालोटिया, ऑटो क्लस्टर MD SN ठाकुर, पूर्व डिप्टी मेयर अमित सिंह, दिलीप गोयल, मुरलीधर केडिया, रमेश अग्रवाल, राजू संघी, SN खंडेलवाल, संजय सिंह, सुनील सिंह समेत काफी लोग उपस्थित थे। और इधर जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना के नवनिर्मित भवन का पूर्वी सिंहभूम के SSP प्रभात कुमार ने फीता काटकर उद्घाटन किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नया भवन में बर्मा माइंस थाना शिफ्ट हो गया। टाटा स्टील द्वारा प्राप्त भूमि में 2 करोड़ 45 लाख की लागत से बने बर्मा माइंस थाने के नए भवन को आम जनता के लिए भी खोल दिया गया। SSP प्रभात कुमार द्वारा बर्मा माइंस थाने का नया भवन उद्घाटन के साथ शिफ्ट हो गया है। इस दौरान जिले के तमाम वरीय पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी समेत DFO और आसपास के गणमान्य लोग मौजूद थे। SSP प्रभात कुमार ने नए थाना परिसर भवन में वृक्षारोपण भी किया। नवनिर्मित इस भवन में कंप्यूटर कक्ष, इंस्पेक्शन रूम, वरीय पदाधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था, QRT के जवानों को ठहरने की व्यवस्था, महिला व पुरुष पुलिस पदाधिकारी व जवानों के लिए उचित व्यवस्था समेत हर सुविधाओं से लैस है। पुराने भवन से नए भवन में शिफ्ट किया गया है। पुराना भवन था वो एक बहुत ही पुराना क्वार्टर में चल रहा था। वहाँ पदाधिकारियों की रहने की काफ़ी समस्या हो रही थी। जो लोग काम करते थे वहाँ पर्याप्त मात्रा में जगह नहीं था। ये जो नई भवन बनी है ये काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है। इसमें जो ज़मीन है वो टाटा स्टील के द्वारा हस्तांतरित की गई थी और JPSCL के द्वारा ये भवन बनाया गया है। कुल 2.45 करोड़ के लागत से भवन बना है और जैसा आप देख रहे हैं आज हम लोग इसमें शिफ्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे अगले 15-20 दिन में यहाँ से फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा। और जो ट्रांजिशन फेज है इसमें यहाँ भी पदाधिकारी रहेंगे और पुराने भवन में भी रहेंगे। पब्लिक के लिए अभी दोनों जगह जहाँ भी पब्लिक जाएगी वहाँ उनको रिस्पॉन्ड किया जाएगा, वहाँ उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और इधर चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय SC/ST एसोसिएशंस के कार्यालय में पेंशनर एसोसिएशंस की अहम बैठक की गई और बैठक में कमेटी का पुनर्गठन किया गया और सर्वसम्मति से वर्किंग प्रेसिडेंट दिलीप कुमार पांडा और वर्किंग सेक्रेटरी समीरण मुखर्जी और कोषाध्यक्ष PK डे को बनाया गया। इस संबंध में पेंशनर एसोसिएशंस के पेट्रॉन NR मांझी ने बताया कि विगत दिनों पेंशनर एसोसिएशंस के सचिव KR पाल और कोषाध्यक्ष S कामेश्वर राव का निधन हो गया था, जिसके कारण पेंशनर एसोसिएशंस के कार्य अटके हुए थे। इसीलिए पेंशनर एसोसिएशंस के नए पदाधिकारियों को चयन आवश्यक था। मांझी ने बताया कि पेंशनर एसोसिएशंस के चुने गए पदाधिकारी टाटानगर, सिनी, चक्रधरपुर, बंडा मुंडा, डांगुआ पोसी, राउरकेला एवं झारसुगुड़ा यूनिट का संचालन अगले आदेश तक करते रहेंगे। पेट्रोन NR मांझी ने रिटायर्ड रेलकर्मियों से अपील किया कि अगर किसी रिटायर्ड रेलकर्मी या उनके परिजन को पेंशन मिलने में परेशानी हो रही है तो पेंशनर एसोसिएशंस के पदाधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। एसोसिएशंस के पदाधिकारी उन्हें हर संभव मदद करेंगे। इस मौके पर पेंशनर एसोसिएशंस के 7 यूनिट से आए अध्यक्ष व सचिव मौजूद थे। PK Panda as working president, Mr. Samiran Mukherjee as ad hoc secretary, general secretary, and Mr. PK Day as ad hoc treasurer। तो भी समस्या हमारा अभी तक डिवीजन में पड़ा हुआ है। हमारा दिसंबर महीने में दिसंबर का पेंशन अदालत जो हुआ था उसमें 109 केस हम लोग प्रोड्यूस माने सबमिट किए थे, जिसमें हार्डली 10% काम भी हुआ 10% का हुआ 10% भी नहीं हुआ, जो भी हुआ हम लोग मान लेते हैं 10% काम हुआ। लेके चल अभी 90% केस दैट इज लाइंग विथ सीनियर DPO's ऑफिस और सीनियर DFM ऑफिस। इसको जल्दी से जल्दी फाइनलाइज कर दिया जाए। इसके लिए हम लोग के एडहॉक कमेटी स्टेप लेंगे। जितना जल्दी हम लोग हो सके दोबारा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे DPO, सीनियर DPO हो, ADRM हो, उनसे मिलके हम लोग कोशिश करेंगे जितना जल्दी हमारा पेंडिंग केसेस का फाइनलाइज हो जाए।
और इधर आदित्यपुर स्थित साईं गुरुकुल नृत्य अभिनय कला केंद्र में 15 दिवसीय एक्टिंग व कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से नामचीन रंगकर्मी और कलाकार शामिल होकर नए कलाकारों को ट्रेनिंग प्रदान कर रहे हैं। 15 दिवसीय एक्टिंग वर्कशॉप को इंडिजिनियस पीपल्स आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यशाला में अभिनय के गुर सीखने झारखंड समेत अन्य स्थानों से भी युवा कलाकार शामिल हो रहे हैं। वर्कशॉप में राजस्थान से आए कलाकार व ट्रेनर नरेंद्र पाल सिंह चौहान, असम की अभिनेत्री अरुंधति कुलिता, वरिष्ठ रंगकर्मी जीत राय हांसदा, शिवलाल सागर, संथाली फिल्म अभिनेत्री गंगा रानी थापा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की अभिनेत्री सुमल पूर्ति, पार्थ भट्टाचार्य, दशरथ हांसदा समेत अनेकों नामचीन कलाकारों द्वारा वर्कशॉप में शामिल होकर ट्रेनिंग प्रदान किया जा रहा है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट वरिष्ठ रंगकर्मी जीत राय हांसदा ने बताया कि इस वर्कशॉप के आयोजन से नए और ग्रामीण कलाकारों को मंच प्रदान करने का अवसर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्कशॉप के माध्यम से एक्टिंग के बारीकियों को समझाया जा सकता है। इस दौरान साईं गुरुकुल के संचालक देव महतो ने बताया कि जल्द ही साईं गुरुकुल में एक्टिंग का भी प्रशिक्षण कलाकारों को परंपरागत शिक्षकों द्वारा दिया जाएगा। इस मौके पर जीत राय हांसदा, देव महतो, अवधेश सिंह, मीना टुड्डू, अरविंद कुमार सिंह समेत अन्य कलाकार शामिल थे। और ये जो इंडिजिनियस पीपल्स आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी द्वारा आयोजित 15 दिवसीय वर्कशॉप जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड होकर रियलिस्टिक एक्टिंग वर्कशॉप है, और हम लोग इस वर्कशॉप के माध्यम से यहाँ के जो नई पीढ़ी जो आ रहा है जमशेदपुर या जमशेदपुर के आसपास यूँ कहे तो झारखंड में जो अभी यहाँ कल्चर डेवलप हो रहा है, चाहे गीत, संगीत, नृत्य, फिल्म या एल्बम वगैरह में, तो उस क्षेत्र में जाने के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं जिससे अपना भविष्य उज्जवल कर सके और यहाँ की भाषा से संस्कृति को देश विदेश में प्रचार प्रसार कर सके। और चलिए इसी के साथ आज के दिन भर के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन कल फिर मिलूंगी आपसे दिन भर की ताज़ा तरीन और तमाम बड़ी खबरों के साथ। झारखंड की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।